हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो नैनो टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, ये उस पर है। तो पहले समझते हैं नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी कोई भी स्टडी है ऑफ मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। समझ लीजिए कि 1 to 100 नैनोमीटर का इसका साइज होता है। और ये इसमें इंडिया जो है ये टॉप 5 नेशन में है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन और इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसका जो आपको समझना पड़ेगा, पहला तो एप्लीकेशन, दूसरा चैलेंजेस, फिर तीसरा क्या क्या इनिशिएटिव है और चौथा वे फॉरवर्ड। एप्लीकेशन देखिए ये हर एरिया में है आपका, चाहे वो एनर्जी, एग्रीकल्चर, वाटर ट्रीटमेंट, हर एरिया में आपको दिखेगा। जैसे कि एनर्जी में आपको कार्बन नैनो ट्यूब, नैनो कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजन जनरेशन जो जिसमें भी नैनो जो कैटलिस्ट है वो यूज़ हो सकता है। दूसरा कि एग्रीकल्चर का अगर प्रोडक्टिविटी है या एफिशिएंसी है, उसके हर एक एरिया में यूज़ हो सकता है। जैसे कि आपका फर्टिलाइज़र हो गया, हर्बिसाइड डिलीवरी, नैनो सेंसर, मतलब कि नैनो सेंसर से आपको पता चल सकेगा कि आपके सॉइल का क्या कंडीशन है, क्रॉप्स में क्या क्या ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। तीसरा जो यूज़ है इसका वो है वाटर ट्रीटमेंट, जैसे कि वाटर प्योरीफिकेशन हुआ या सॉल्ट वाटर को रिसाइकिल करना हुआ। चौथा हुआ कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब कि आप देख सकते हैं कि हर एरिया में इसका यूसेज है, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू ड्रग डिलीवरी में आपका मतलब कि ड्रग रिलीज और ज़्यादा एफिशिएंट होगा आपके ब्लड में। फिर पांचवा है फूड प्रोसेसिंग और स्टोरेज, मतलब कि आप फिल्म कोटिंग के थ्रू फूड पैकेजिंग और ज़्यादा अच्छा बन पाएगा और ज़्यादा सेफ रहेगा आपका फूड। वो एंटी माइक्रोबियल नैनो एमल्सन, ये सारे टेक्निक से। नेक्स्ट है इसका जो यूसेज है वो है वेक्टर ऑफ पेस्ट डिजीज़ एंड कंट्रोल, यानी कि नए नए नैनो पार्टिकल्स के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट रिपेलेंट जो कि आप घर में या गोडाउंस में या एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ में हर सेक्टर की तरह इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, जैसे कि हेल्थ पे स्टडी नहीं हुआ है कि कैसे ये हमारे सेल या हमारे ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट करेगा। दूसरा कि एनवायरमेंटल कंसर्न है कि नैनो पार्टिकल्स के थ्रू नए क्लास ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्रिएट हो सकता है, जो कि जिनसे डील करना और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि नॉर्मल आँखों को तो दिखेगा ही नहीं। तीसरा है कि इंफॉर्मेशन या डाटा की जो कमी है ये हर एरिया में है और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी देखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो स्किल मैन पावर, मतलब कि जो रिसर्च हो या इसमें जिस तरह की ट्रेनिंग है इसको डील करने के लिए, तो जो जिस तरह की स्किल्स चाहिए वो नहीं अवेलेबल है। पांचवा है कि एथिकल कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि देखिए जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, चाहे वो बायोटेक का हो या नैनोटेक का हो, इसमें एथिक्स को भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस है, एथिक्स के लिए तो डेंजरस है ही। जैसे कि वॉर में यूज़ हो सकता है, साथ में जो लोगों की प्राइवेसी है आपको पता भी नहीं चलेगा, और नैनो रोबोट्स के थ्रू आपके घर में सर्विलेंस कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो प्राइवेसी है, आपका जो ऑटोनॉमी है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जो कॉस्ट है या R&D जो इसमें होना चाहिए, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और हम लोग का जो डेवलपिंग नेशन है जैसे इंडिया, उसके लिए वो एक चैलेंज बन जाता है। तो सॉल्यूशन में या वे फॉरवर्ड में आपका वही होगा कि ये न्यू इमर्जिंग एरिया है और गवर्नमेंट को उसी अनुसार वैसे पॉलिसीज़ और रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है। साथ में एक रेगुलेटरी बॉडी भी जरूरी है जो कि जो भी R&D हो रहा है उसका ध्यान दे सके। लेबल करने की ज़रूरत हो ताकि जो कंज्यूमर्स हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं उसको पता हो कि अच्छा इसमें नैनो प्रोडक्ट यूज़ किया गया है, नैनो बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, R&D पे और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरत है, चाहे वो स्टेट टू स्टेट लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो। तो साथ में जो लैब प्रैक्टिसेस है वो सेफ़ हो, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके अनुसार हो, ये सारे आपके वे फॉरवर्ड में आएंगे। इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि नेशनल टास्क फोर्स फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रूट मैप, फिर INUP, फिर मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 9th 5-year प्लान में भी बात किया गया है रिसर्च प्रमोट करने का। तो इस तरह से हमने नैनो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया होना चाहिए आपको आंसर लिखने के लिए, वो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू
हो गया होगा। इसी का एक और टॉपिक है आपका लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट। देखिए जो नैनो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में, जैसा मैंने कहा, अलग अलग एरिया में यूज़ हो सकता है। वो जैसे कि फर्टिलाइजर्स के डिलीवरी में, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए, जो इंसेक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर में देखे गए हैं या जो पेस्ट हैं उनको मैनेज करने के लिए नैनो हेर्बिसाइड्स बनाए जा सकते हैं जो कि और ज़्यादा एफिशिएंट हो और नैनो स्केल पे काम करे। नैनो फंगिसाइड्स हुआ, तो ये सारे एग्रीकल्चर में जो है यूसेज है नैनो टेक्नोलॉजी का। तो लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट जो है हमारे गुजरात में आ रहा है, तो इसलिए ये न्यूज़ है। नैनो यूरिया का फ़ायदा यही है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सही होगा, और जो हमारा बहुत सारा हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पर जो प्रेशर है वो कम होगा, क्योंकि हमें यूरिया कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। साथ में सॉइल, वाटर और एयर पॉल्यूशन का भी जो प्रॉब्लम है वो भी इससे कम होगा, और साथ में इससे जो बना हुआ इट हैज़ हायर सेल्फ लाइफ, तो इस कारण से भी फार्मर्स को बेनिफिट करेगा। तो इस तरह से हमने नैनो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो टॉपिक है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।